हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। हमारे पाइथन सीरीज में आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। व्हाट इज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये देखिए, ये क्या है वेरिएबल्स इन पाइथन। एग्जैक्टली वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने बहुत ही इजीली एकदम उसको इजी करके लिखा है, ताकि आप लोग को जितना ज़्यादा इजीली मैं दूंगी उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है जस्ट सी कि variable is what? A variable is a programming is like a container or a box that can hold information. तो आपको समझ गया होगा एग्जैक्टली मैं बताती हूँ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब ना कि लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके पास बॉटल है कोई भी, या फिर कोई डब्बा है जिसमें आप कोई भी सामान रखते हो। लाइक द बेस्ट एग्जांपल कि घर में लाइक किचन वगैरह है, आपको शुगर रखना है, कुछ भी रखना है, तो आप क्या उसके लिए कोई कंटेनर रखते हो। सबसे हाँ, लाइक हम लोग कभी भी किसी भी शॉप में जाएंगे लाइक ग्रोसरी वगैरह के, तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि वो ऐसे नमकीन चॉकलेट्स सबके लिए क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है अलग स्पेसिफाइड। आप बताइए जैसे जिसमें उसने नमकीन रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने चॉकलेट रखा हुआ है, एक होगा जिसमें उसमें अलग अलग चीजें रखी रहती है। तो अब क्या किया उसने कि जिस डिब्बे में उसने वो रखा था नमकीन, वो खत्म हो गया एंड चॉकलेट का भी खत्म हो गया। अब वो क्या कर रहा है, लाइक उसको उस कंटेनर में वो कुछ और भर सकता है। ऑफ कोर्स कोई भी कंटेनर है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें वही भरा जाए। लाइक ये जैसे कि मैंने बताया कि कोई कंटेनर है या लाइक दिस, तो इसमें क्या है, उसने नमकीन रखा था। अब वो क्या करेगा, उस नमकीन को अगर निकाल देगा तो फिर इसमें दूसरी चीजें डाल सकता है, नमकीन के डिब्बे में चॉकलेट डाल सकता है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, जरूर डाल सकता है। तो ऐसे ही हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं कि वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं हमें कंटेनर में, ठीक है, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें इस कंटेनर में मैंने वाटर रखा है। सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर बॉटल, हमारा वाटर बॉटल है, उसमें हमने क्या रखा है, हमारा वाटर रखा है। उसके बाद आप चाहो तो इसमें मिल्क भी डाल सकते हो, या जरूरी नहीं है कि इस कंटेनर में मैंने अगर वाटर डाला है तो इसमें मैं मिल्क नहीं डाल सकती हूँ। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो वही काम क्या है हमारे वेरिएबल का होता है पाइथन में कि ये क्या होता है, ये एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम क्या कंटेन करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। इट इज सेकेंड, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इट हैज नेम लाइक ईच और नेम एंड कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सच एज नंबर, टेक्स्ट और ट्रू फॉल्स वैल्यू। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अलग अलग टाइप की क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप की क्या करते हैं, कंटेन करता है, ठीक है। सो चलिए हम डायरेक्ट जाते हैं अपने रेपलेट पे और प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। तो जब मैं वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, तो जैसे उस दिन हमने क्या किया था, बहुत सारे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया था कि कैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं जब भी, लेकिन अब आज हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात करने वाले। लाइक मैं यहाँ पर बना ए इज टू 1, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ए इज टू 1, एंटर। अब क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट ए, ठीक है, डन, रन करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने बताया कि हाँ ये क्या है, 1 है। अब लाइक मैं ये क्या एक वेरिएबल था, ए क्या है, मेरा कंटेनर है जिसमें मैंने 1 को क्या किया है, ए मेरा एक देख सकते हैं आप लोग, ये एक वेरिएबल है ए जिसमें हमने 1 को क्या किया है, कंटेन किया है। और ये जब मैं यहाँ पर प्रिंट ए बोलती हूँ, दैट मीन्स मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैंने जो चीजें रखी है, लाइक वेरिएबल को मैं कंटेनर कंसिडर किया था हमने, तो इस कंटेनर में जो भी चीज रखी है उसको आप प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, अब जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक ये देखिए, मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ, वेट, या मैंने ए को कमेंट आउट किया। अब प्रिंट क्या बोल रही हूँ, ए नहीं, अब जैसे 1 लिखती हूँ, रन, रन हुआ, 1 आया। तो आप बोले कि मैम हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि हम अगर हमें 1 चाहिए तो 1, तो वाई वी नीड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्यों चाहिए, वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, विदाउट जरूरत हम कुछ भी नहीं करते। तो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए,
अब जैसे मैंने ए, अब मैं दूसरा एक वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, ए इजिकल्स टू, मैंने लिखा ए, नहीं सेम नहीं बनाएंगे हम लोग, अलग बनाते कुछ। मैंने ठीक है, बी इजिकल्स टू कोई नेम, सानिका, क्या सानिका लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं इसको बोलती हूँ एंटर, प्रिंट बी, ओके प्रिंट, हम क्या बी को प्रिंट करेंगे, डन। अब मैं रन पे जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया, क्या हमारा, इसने प्रिंट कर दिया 1 सानिका, दैट मीन्स 1 किसका है, ये ए का। अभी क्या है, बी भी एक वेरिएबल है जिसपे मैंने क्या कंटेन किया है, सानिका, ठीक है। अब देखिए आप बोलिए कि अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ए को जब मैंने लिखा है यहाँ पर ए इज टू 1, अब प्रिंट ए क्या, तो यहाँ पर कोई मैंने डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड लगाया नहीं, बट जब मैंने सानिका लिखा तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड यूज किया। और इफ हम डबल इन्वर्टेड नहीं यूज करते तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये खुद ही बता रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है, आप रॉन्ग करें, फिर भी हम चलाते हैं, एरर तो आना ही है, पता है क्यों, बिकॉज हर चीज लिखने का एक तरीका होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं डबल इन्वर्टेड में, तो ये क्या होगा, रॉन्ग माना जाएगा। अब जैसे मैं सेम इधर करती हूँ एंटर, अब मैं सानिका नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और इज टू उसकी एज मैं ले लेती हूँ 18, एंटर करती हूँ, प्रिंट करती हूँ सानिका, सॉरी प्रिंट, या डन, रन करें, देखिए आंसर क्या आया, 1 सानिका 18। अब देखिए वेरिएबल्स का क्या हेल्प है इसमें, अगर जैसे कि मुझे अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी मेरा एक वेरिएबल है और उसमें मैंने क्या कंटेन किया, सानिका नेम कंटेन किया, और यहाँ मैंने सानिका नाम का वेरिएबल बनाया। तो इफ कभी हमने बोला कि प्रिंट सानिका, तो वो कौन से वाले सानिका को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ये भी तो उसको भी तो कंफ्यूजन होगा ना। लाइक अगर मैं इसका ये हटा देती हूँ तो यही होगा, फिर वो समझ ही नहीं पाएगा कि प्रिंट करना क्या है, उसको वो समझ नहीं पाएगा कि उसको क्या प्रिंट करना है, दैट्स वाई वो क्या करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए हम तो वेरिएबल की बात करेंगे, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। अब जब ए इक्वल्स टू 1, तो ये 1 क्या है, इंट, इंट दैट मीन्स इंटीजर है, ठीक है। जब मैं बी सानिका की बात कर रही हूँ तो ये क्या है, ये डबल इन्वर्टेड में मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। और आप कभी भी स्ट्रिंग को पाइथन में अगर कोई भी स्ट्रिंग लिख रहा है तो इट इज नॉट, मैंने बताया था ये मैंडेटरी नहीं है कि हम डबल इन्वर्टेड में लिखे, बट ये मैंडेटरी है कि हम इन्वर्टेड में लिखे। दैट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, तो भी आपका आंसर राइट ही प्रिंट होगा, डन। ये देखिए हुआ, आप लोग देख सकते हैं हुआ ना प्रिंट, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि ये पाइथन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आप डबल इन्वर्टेड ही यूज करें। बट मैं आप लोग से कहना चाहूंगी प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए कि आप डबल इन्वर्टेड ही यूज कीजिए, बिकॉज डबल इन्वर्टेड हर, आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं सब में हम डबल इन्वर्टेड यूज करते हैं, दैट्स वाई आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आपको समझा वेरिएबल क्या है, तो इतने में तो शायद समझ ही गया होगा। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लाइक जरूरी आप ना या टैब सी इज टू ट्रू, दैट मीन्स अब जैसे मैं ट्रू, और एक मिनट मैं आपको अपने नोट्स पे लेके चलती हूँ। सी अभी हमने देखा, हमने सानिका का एज एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने सानिका नाम का वेरिएबल बनाया था, और उसमें हमने उसका एज क्या किया था, कंटेन किया था, वो आपने देखा। नेम मैंने अभी बी नाम का वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने नेम कंटेन किया था। तो ये क्या होता है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम क्या वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के। अब हम डेटा टाइप देखते हैं कि एग्जैक्ट आप लोग को डेटा टाइप शायद नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो। सो हमारे पाइथन में कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ। इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है दैट मीन्स कैरेक्टर, बुलियन है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है एंड टपल है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि ये सब है क्या, ठीक है। मैं आपको सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे क्या कराने वाली हूँ, इंट्रोड्यूस, कि एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे परफॉर्म होता है, ये सब हमें पता रहना चाहिए। अब चलिए हम चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ठीक है। या
बैकस्पेस। जब मैं इंट की बात कर रही हूँ दैट मीन्स मैं इंटीजर की बात कर रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर, तो वो क्या कर वो क्या कहलाता है, वो एक इंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। सी, तो ए इज अ वेरिएबल और जो हमारा 67 ये क्या एक इंटीजर है। जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी इंटीजर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, 67 बोल दिया मैंने, एंटर कर रही हूँ मैम, बी लिख रही हूँ, दूसरा ले रहे हैं हम लोग। अब 67 -3 लिख देती हूँ, प्रिंट वेट प्रिंट बी, डन। रन करके देखिए हम, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर देखिए, आप देखिए पहले मैंने प्रिंट बी लिखा, तो मैंने अपने पाइथन कंपाइलर को क्या कहा कि पहले मुझे बी प्रिंट करके दो, फिर मुझे ए, दोनों भी क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं पहला हमारा डेटा टाइप क्या था, इंटीजर। जब मैं दूसरी डेटा टाइप की बात करूँ तो ये देखिए वो है क्या, फ्लोट। दैट मीन्स यहाँ लिखा है कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। ये क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से मैं आपको मिलाती हूँ। ये हमारा इंटीजर वाला कंप्लीट हुआ, जिसमें हम कोई भी वैल्यू अगर कंटेन करें, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, विदाउट पॉइंट एंड ऑल। जब मैं फ्लोट की बात करूँ तो फ्लोट की जब मैं बात करूंगी, विथ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, डन। और वेट, ये हमारा क्या था, ये मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि जब आप बाद में नोट्स देखें तो आपको आसानी हो कि एग्जैक्ट क्या है समझने में, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा था इन टाइप इंटीजर डेटा टाइप था, ठीक है, डन, एंटर। अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से क्या होता है, आप जो भी नंबर लिखेंगे वो क्या रहते हैं, वो हम कभी भी जो भी नंबर लिखेंगे वो पॉइंट वाइज रहेगा। लाइक यहाँ पर मैंने एक लिखा सी इज 34.5, दैट मीन्स अब मैं प्रिंट करूंगी इसको, प्रिंट करना है मुझे सी को, डन। रन करते हैं हम, सी क्या है आंसर, 34.5। अब जैसे कि मैं क्या बता रही थी कि ये मेरा इंटीजर है, कोई भी नॉर्मल नंबर डालोगी वो इंटीजर होगा, कोई भी पॉइंट वाला नंबर डालोगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फ्लोट नंबर। अब जब मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, थर्ड। अभी हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स क्या है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि डेटा टाइप को मैंने क्या बोला था कि जैसे हम, वेट मैं आपको फिर से बताती हूँ, नहीं पहले हम, हाँ एक मिनट, हाँ मैंने बोला था कि कोई भी हमारा वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजें रखना तो इट्स नॉर्मल, हम रखेंगे ये चीजें, वो नॉर्मल बात है। बट हम क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, लाइक उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं अंदर, सॉरी वेट, या सी, मैंने क्या बोला था, कोई कंटेनर लिया आपने, तो इसमें के जो भी टाइप है, लाइक पहले अगर हमने इसमें वाटर डाला था तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मिल्क से। तो उसी टाइप से जैसे मैं क्या बता रही हूँ, इंटीजर बताया आपको, फ्लोट बताया, मैं कैर बताने जा रही हूँ। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर को हम कैर बोलते हैं, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताया। अब चलिए मैं बताती हूँ कैरेक्टर क्या होता है। लाइक कोई भी नंबर है, मैं ले लेती हूँ डी, नहीं वेट, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप, डन। अब कैरेक्टर डेटा टाइप की जनरली बात करूं तो कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट की जब बात की जाए तो वो क्या होता है, कैरेक्टर। और हमेशा याद रखना कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। आप डायरेक्ट अगर डी इजकल्स टू ए लिखेंगे तो वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो जब भी आप कैर लिखें, कोई भी कैरेक्टर लिखने जाए तो प्लीज हमेशा याद रखिए कि आपको उसको सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, ठीक है, डन। रन करें, सॉरी मैंने तो लिखा ही नहीं, वेट, प्रिंट डी, ओके, या डन। ये क्या था, हमारा इंट था, ये हमारा फ्लोट है, ये हमारा कैर है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, बूलियन डेटा टाइप। अब आप बोलो कि मैम बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, वेट,
ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, जब मैं बूलियन डेटा टाइप की बात करूँ तो हमेशा इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आने वाला है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दे दूं आपको, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं और कहूं आप मुझे हाँ जवाब हाँ या ना में ही दे सकते हैं, तो वो हमारे बूलियन डेटा टाइप के अंडर में आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ई इज इक्वल्स टू ट्रू, बिकॉज इसका आंसर कभी भी आपको किस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, नथिंग एल्स। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैं आपको जब मैं वेरिएबल सिखा रही थी उसी वक्त बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप जब भी मैं बोलूँ, जब मैंने ये कह रहा हूँ आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जब भी मैं कैर की बात करूँ तो उसमें एक सिंगल अल्फाबेट होगा, बट जब मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, आप नंबर ऑफ अल्फाबेट, मतलब आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें आप वर्ड नहीं लिख सकते, एक सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हो बस अल्फाबेट का। इसमें आप पूरा क्या लिख सकते हो, वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, एंटर, डन, सी। ये क्या था हमारा स्ट्रिंग। और ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी कैरेक्टर और जब स्ट्रिंग लिखे तो उसको सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। नाउ नेक्स्ट वन, अब है हमारा लिस्ट डेटा टाइप और टपल डेटा टाइप। इसको मैं बहुत ब्रीफ में नहीं बताने वाली हूँ, एज अ बेसिक डेटा टाइप में बता रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और लिस्ट और टपल खुद में एक अच्छा टॉपिक है, तो वो हम उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे। सॉरी, लिस्ट डेटा टाइप एंटर। तो जब मैं लिस्ट डेटा टाइप बोलूँ तो इसमें क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम। ये क्या होता है, लिस्ट, ये होता है कलेक्शन ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। ये जरूरी नहीं है कि आप बस स्ट्रिंग आइटम्स को ही कर सकते हो। वेट, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। सी, एक चीज याद रखना, जब भी हम मैं लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, ये क्या होते हैं, ये म्यूटेबल होते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो। लाइक इसके अंदर जब लिस्ट बनने के बाद भी आप इसके अंदर चेंजेस कुछ कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं स्पेसिफिकली लिस्ट के जब मैं लिस्ट की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। अब जब मैं लिस्ट की बात करूँ, एंटर, तो जरूरी नहीं है कि जी एफ, सी, एंटर, टैब, या प्रिंट एफ। अब जब मैंने क्या बोला आपको कि लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स, लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन होता है। पर मैंने ये नहीं बोला कि अंदर जो आइटम्स रहेंगे वो सेम डेटा टाइप के रहेंगे। लाइक देखिए, सेवन और ये जो एप्पल और ऑरेंज दोनों भी स्ट्रिंग है। ठीक है, बट जो मेरा सेवन है वो एक स्ट्रिंग है क्या, नहीं, वो क्या है, सेवन एक इंटीजर है। सेवन क्या है, हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, जब भी मैं दूसरे फ्लोट की भी बात कर सकती हूँ, एक 6 पॉइंट, जब मैं 6 पॉइंट किसकी बात कर रही हूँ, 6 पॉइंट लाइक मैंने ले लिया 5, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सॉरी, ये एक फ्लोट है। ठीक है, तो ये भी अगर मैं रन करूंगी तो होगा, कोई भी एरर थ्रो नहीं करने वाला। मतलब लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम, बट ऑफ सेम डेटा टाइप भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप भी होता है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं होता। बट जब मैं टपल की बात करूं, टपल डेटा टाइप, टपल, डन। जब मैं टपल डेटा टाइप की बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने सेम, ये क्यों मैंने सेम एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि ये एज इट इज सेम होता है, एकदम सेम होता है लिस्ट की तरह। ये भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट भी चलेगा, सेम भी चलेगा। एंटर, वेट, मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ठीक है, बट इसमें एक चीज है, कभी भी आप टपल को क्या नहीं कर सकते हो, ये अनम्यूटेबल होते हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब मैं लिस्ट की बात करी थी तो मैंने बोला था ये म्यूटेबल होती है, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, पर टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी भी टपल चेंज नहीं होता है वो। अब जैसे ये बन चुका है तो ये ऐसे ही रहने वाला है।
ठीक है, ये मैं आपको एकदम अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी जब मैं ये पढ़ाऊंगी स्पेसिफिकली तब, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो आज आप लोग को इतना समझ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, सारे डेटा टाइप्स का मैंने एकदम क्लियरली बता दिया है। जब मैं बता रही हम कैसे किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमें देखना है। ये क्या था कि टाइप, बेसिक डेटा टाइप होते क्या है, मैंने वो लिखा है। हम क्या कर सकते हैं ना, लाइक ये इंटीजर डेटा टाइप था, इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। हाउ? ये सब भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था अभी आपको कि कोई भी डेटा टाइप जो हम रहते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि मैंने वो बनाया तो वही रहने वाला है। उस डेटा टाइप को, लाइक ये इंटीजर है तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसके भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप लोग सारी जो भी पहले की सीरीज है वो भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से बेसिकली एकदम ठीक ठाक से समझ जाएगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से ट्राई करूंगी कि और अपना 100%। थैंक यू।